अस्सलामुअलैकुम या अहलल इस्लाम, क्या हाल चाल। आज हम वर्क को डिस्कस करेंगे और फिज़िक्स के मुताबिक वर्क एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। फिज़िक्स कहती है कि एक बच्चा एक चेयर पर सारा दिन बैठ के पढ़ता है, शाम तक उसने कोई वर्क नहीं किया। एक मज़दूर बेचारा नीचे खड़ा होकर सारा दिन ईंटें छत के ऊपर फेंकता है, शाम तक उसने कोई काम नहीं किया। अब हम देखते हैं कि फिज़िक्स असल में वर्क किस चीज़ को समझती है, कि वर्क क्या चीज़ है। फिज़िक्स कहती है कि अगर हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स लगाएं तो वो जिस्म फोर्स की सिमत में कुछ ना कुछ फासला तय करे, तब वर्क होगा। जैसे ये बोर्ड मार्कर है, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊं तो ये फोर्स की डायरेक्शन में कोई ना कोई फासला लाजमी होना चाहिए। फासला होगा तो फिज़िक्स की ज़बान में वर्क होगा। मज़ीद मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। वर्क इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दरमियान में डॉट है, डॉट को ख़त्म करें तो हम क्या लगाते होते हैं, डॉट को ख़त्म करें तो हम लगाते होते हैं कॉस ऑफ थीटा। अब देखें वही एग्जांपल मैंने अभी आपको दी, W इज इक्वल टू एफ डी, एफ डॉट डी। एक बच्चा सारा दिन बैठ के पढ़ता है चेयर पर, तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया। जब उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो वर्क भी क्या हो गया, ज़ीरो। अब फिज़िक्स के मुताबिक वो वर्क ज़ीरो हो गया। एक मजदूर बेचारा, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, एक जगह पर खड़ा होकर ईंटें फेंकता है, तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो उसका वर्क क्या हो गया, ज़ीरो। फिज़िक्स कहती है कि फोर्स अप्लाई हो तो फोर्स की डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर। फोर्स लगाएं तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तब फिज़िक्स की ज़बान में वर्क होगा। ये हो गया वर्क का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं फार्मूला। अब एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, वर्क को थोड़ा सा और देखते हैं। ये एक चेयर पड़ी है, चेयर के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं, चेयर को ए से उठा के कहाँ पे ले जाते हैं, बी पे। फोर्स हम कैसे लगाएंगे, ऐसे ऊपर की तरफ। फोर्स हम ऊपर की तरफ लगाते हैं, लेकिन चेयर यहाँ से लेकर यहाँ तक किधर चली जाती है, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो एक्स एक्सिस पर कवर हो रहा है। फोर्स हम ऊपर लगा रहे थे, तो हमने पढ़ा हुआ है जब भी कोई वेक्टर टेढ़ा होगा, ये फोर्स है, जब भी कोई वेक्टर टेढ़ा हो तो हम उसके दो कंपोनेंट बना देते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट, यहाँ पे देखें दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा वाई वाला कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बनेगा एक्स वाला कंपोनेंट। इस एंगल के सामने वाई वाला और नीचे एक्स वाला। अब देखें यहाँ पे हमने फोर्स लगाई टेढ़ी, तो यहाँ पे भी दो कंपोनेंट, यहाँ पे एंगल बनेगा थीटा, दो कंपोनेंट बन जाएंगे। ये एक बन जाएगा एफ वाई वाला और ये वाला एफ एक्स वाला। एफ एक्स इधर को और एफ वाई ऊपर को, ये वाला एफ एक्स और ये एफ वाई और ये फोर्स है एफ। अब जब हम किसी चेयर को टेढ़ी फोर्स लगाते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट, ये वाला एफ एक्स कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ एफ एक्स हिस्सा ले रहा है वर्क में। वर्क में कौन हिस्सा ले रहा है, एफ एक्स हिस्सा ले रहा है, एफ वाई हिस्सा नहीं ले रहा, क्योंकि चेयर ऊपर नहीं जा रही, चेयर सिर्फ आगे जा रही है। तो यहाँ पे देखें वर्क का फार्मूला, अब यहाँ पे भी देखें W इज इक्वल टू एफ डी, और एफ के साथ अब क्या लगाएंगे, एक्स, क्योंकि कौन सा कंपोनेंट हिस्सा ले रहा है वर्क में, एफ एक्स। तो जब भी हम एक्स को हटाएं तो क्या लगाते होते हैं, कॉस ऑफ थीटा लगाते होते हैं। तो हम कह सकते हैं एफ डी कॉस ऑफ थीटा, ये भी वर्क का फार्मूला। यहाँ से भी समझ लेंगे कॉस थीटा आता है, या डॉट को ख़त्म करें तो हमेशा क्या लगाते होते हैं, कॉस थीटा लगाते होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट क्या समझना है कि वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज अ
स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्यों है ये, वर्क एक स्केलर क्यों है, इसको देखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट हो तो उसका आंसर एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो हमें पता चल जाए क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा स्केलर आता है। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लें तो आंसर एक स्केलर है, इसलिए वर्क भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब हम इसका एसआई यूनिट देखते हैं। इसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट, वर्क का एसआई यूनिट होता है जाउल। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं वर्क का एसआई यूनिट जाउल, और ये किसके बराबर होता है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर। तो जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। अक्सर एक डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो पूछी जाती है, कहा जाता है डिफाइन वन जाउल, कि एक जाउल की डेफिनेशन करें। वन जाउल की डेफिनेशन कैसे करेंगे, अगर हम किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं, अगर हम किसी जिस्म पर 1 न्यूटन फोर्स लगाएं और वो जिस्म कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करे, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो वो किसके बराबर होगा, 1 जाउल के इक्वल होगा। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड on a body and it covers displacement 1 meter in the direction of force, in the direction of force, और ये फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर फासला तय करें, direction of force, then it is equal to 1 joule, then it is equal to 1 joule। तो ये किसके बराबर होगा, 1 जाउल के बराबर। तो यहाँ पे आप लिख दे 1 जाउल इज इक्वल टू 1 न्यूटन और 1 मीटर, इसके साथ समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, 1 जाउल की होगी।